नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी आपसे मुखातब है। असबाब ममर्ज़ा की बात हो रही थी कि असबाब ममर्ज़ा जो हैं वो 6 हैं। हवा, माकुलात व मशरूबात, हरकत व सुकून बदनी, हरकत व सुकून नफसानी, नींद व बिदारी, इख्तिबास व इफ्तरार। तो ये 6 असबाब हैं। इंसान को तंदुरुस्त रखने में भी इनका किरदार है, उसको बीमार रखने में भी इनका किरदार है। तो ये इल्म असबाब का एक जो है वो बेहतरीन एक शाख है तिब की। तो इस पर जो है लाजमी हुकामा का इल्म होना चाहिए। तो हवा जो है ये जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां लाती है। एक हवा जो जिस्म को चाहिए, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो लतीफ़ और साफ़ होती है, और एक जो है वो गंदी और कसीफ होती है। तो लतीफ़ और साफ़ हवा की तो इंसान को हर वक्त ज़रूरत होती है, जो कि इंसान के जिस्म में जाती है और उसकी रूह को ताकत देती है। और दूसरी जो है, जिसे हम दखान भी कह सकते हैं, गंदी हवा है जो इखराज करती है जिस्म से, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये इंसान के लिए मुज़र है, इसका जिस्म से खारिज होना ही बेहतर है। तो घड़ों का पानी, जहाँ बारिश के मुख्तलिफ जो गड्ढे होते हैं ज़मीन में, वहाँ पानी जो है वो जमा हो जाता है। रद्दी तरकारियाँ जो हैं, यानी जो सब्जियाँ काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, वो ख़राब हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं। और दरख्तों के बुखारात जो हैं और मुर्दों की बदबू, मतवातर गर्दो गुबार और धुआं जो है, ये हवा को ख़राब करता है। जब हवा का मजाज इत्दाल से मुनहरफ हो जाता है तो तभी तगैरात भी पैदा होते हैं और गैर तभी तगैरात भी, यानी तभी तब्दीलियाँ भी और गैर तभी तब्दीलियाँ भी रूनुमा होती हैं। तो तभी तब्दीलियों में मुख्तलिफ समतों की हवाएं, पहाड़ों और समुद्रों का कुरब, मौसमी तगैरात, पथरीली ज़मीन में जो है वो खुश्की पैदा करती है, जिस्म को मजबूत करती है। मिदानी और गर्म, मिदानी जो है ये गर्मी और तरी पैदा करती है। ठंडी हवा जिस्म को मजबूत और हाजमा तेज़ करती है, रंग को साफ करती है, जबकि इसके मुकाबले में गर्म हवा जो है जिस्म को ढीला करती है, हाजमा ख़राब करती है और रंग को स्याह करती है। इसी तरह जो गैर तबी तगैरात हैं, बाज़ औक़ात सर्दियों में बहुत से सितारे जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं और वो मौसम में हरारत पैदा कर देते हैं, गर्मी पैदा कर देते हैं। इसी तरह सूरज ग्रहण जो है वो यक वक़्त सर्दी पैदा कर देता है। तो जंगों के दौरान लाशों के तअफ़्फ़ुन से हवा में जहर पैदा हो जाता है। तो ये जहरीली हवा जो है इंसान को बीमार करती है। तो एक तबीब के लिए ये ज़रूरी है कि वो देखे कि इसके मर्ज़ में हवा का क्या किरदार है, उसके मौसम को मद्देनज़र रखे, उसके इलाके को मद्देनज़र रखे कि पहाड़ों की तरफ से आने वाली हवाएं क्या किरदार अदा करती हैं। ये एक बहुत तफसीली इल्म है। तो मुख्तसर अल्फाज में एक अशारतन आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इस पर अगर बहस की जाए तो सारा दिन गुजर जाए, लेकिन ये मौजू जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचता। लेकिन मोटी मोटी बातें आपको देखनी होंगी कि सर्द हवा क्या किरदार अदा कर रही है, गर्म हवा क्या किरदार अदा कर रही है। यहाँ कोई तहफ़्फ़ुन तो नहीं, कोई सैलाब तो नहीं आया, सैलाब की वजह से मवेशी यहाँ और कई जानवर जो हैं वो मर जाते हैं, फिर एक तहफ़्फ़ुन पैदा होता है और वो तहफ़्फ़ुन जो है वो इलाके में बीमारियों का सबब बनता है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो इल्म जो है, इन तमाम चीज़ों का इल्म जो है वो होना ज़रूरी है। तो आज आपके सामने बताया है कि हवा जो है वो मर्ज़ के पैदा होने में क्या किरदार अदा करती है। अगर आप किसी को दवाई देते हैं, उसको नमूनिया हो गया है, तो जाकर आप
उसे कहें कि भाई आप सर्दी में चलें फिरें, या वो खुद ही ठंडी हवा चल रही है तो उधर बैठा है, तो निमोनिया का आराम जो है वो नहीं आएगा। इसी तरह कोई यरकान की दवाई लेता है, उसका दिल घबरा रहा है और वो गर्म हवा में जाकर बैठ जाता है, तो मामला जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए असबाब मुमर्ज़ा का इल्म होना ज़रूरी है, और असबाब मुमर्ज़ा में हवा का एक बहुत ही अहम किरदार है। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।